तैसे जगी जाणावे ते पार्था, जे विमुख या परमार्था, तिही संभाषण सर्वथा करावे ना। हे अर्जुन, इस प्रकार जो लोग इस पारमार्थिक बोध को विमुख होते हैं, उन्हें संसार में अविवेकी समझना चाहिए। उनसे बिल्कुल ही बात नहीं करनी चाहिए। म्हणूनी ते कहीन मनीती, आणि निंदा ही करू लाहाती, सांगे पतंग काई साहाती प्रकाशाते। क्योंकि वे लोग इस मत का कभी भी आदर नहीं करते, बल्कि उल्टी इसकी निंदा करने में रुचि रखते हैं। तुम ही बताओ कि पतंगा क्या कभी दीप प्रकाश को बर्दाश्त कर सकता है? पतंगा दीपा आलिंगन, ते या अचुक मरण, देविका विषयाचरण आत्मघात। पतंगा का दीप से आलिंगन करना मतलब उसकी अटल मृत्यु है। उसी तरह विषय सेवन करना अर्थात आत्मघात कर लेना है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा? म्हणोनी इंद्रिये अशेखे, जाणते निही पुरुषे, लाळावी ना कवतुके आदि करोनी। इसलिए ज्ञानी पुरुष को भी सभी इंद्रियों का मन सहित मौज या रंजन के लिए लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। हागा सर्पेसी खेळो येईल, की व्याघ्र संगू सिद्धी जाईल, सांगे हलाहल जिरेल सेविले काई। अरे, क्या कभी सर्प के साथ खेला जा सकता है? अथवा क्या कभी व्याघ्र के साथ रखा हुआ संबंध यशस्वी होकर अंत तक रहेगा? कहो तो, क्या कोई कालकूट विष पीकर उसे पचा सकता है? देखे खेळता अग्नी लाविला, मगन सवरे जैसा उधळला, तैसा इंद्रिया लळा दिनला भला नोहे। देखो, हंसी मजाक में अग्नि का स्पर्श यदि किसी वस्तु को करवाया जाए और वह स्वैरता से भड़क उठी, तो फिर उसका नियंत्रण नहीं हो सकता। उसी प्रकार इंद्रियों का लाड़ प्यार करना हितकारक नहीं है। एरवी तरी अर्जुना, या शरीरा पराधीना, का नाना भोग रचना मेळवावी। हे अर्जुन, वास्तव में यदि यह शरीर पराधीन प्रकृति के अधीन है, तो फिर इसके लिए विविध प्रकार की भोग सामग्री का संग्रह क्यों करें? सायासे करूनी बहुते, सकळे ही समृद्धी जाते, उदो अस्तु ये आते प्रतिपाळावे का। अत्यंत कष्ट से सारा वैभव अर्थात इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, समय और संपत्ति, ये सारा वैभव पूर्णतया खर्च करके रात दिन निरंतर अथवा जन्म से मरते दम तक इस शरीर का संगोपन क्यों करें? मग हे तव पाच मेळावा, शेषी अनुसरेल निज स्वभावा, ते वेळी केला के गिवसावा, सीणु आपुला। यह शरीर तो पंच महाभूतों का मेला है और अंत में वह अपने स्वभाव के अनुसार पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाएगा। तब अपने किए हुए श्रम का फल कहाँ ढूंढना? म्हणोनी केवळ देह भरण, हे उघड जाण नागवण, एया लागी एथ अंतःकरण देयावेना। अतएव केवल शरीर का पोषण करना, यह तो स्पष्ट रूप से समझो कि आत्मघात करना ही है। इसलिए केवल पिंड पोषण में अपना अंतःकरण नहीं लगाना चाहिए। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो, तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु है। एरवी इंद्रियाचिया आर्ता, सरिसा विशो वो पिता, संतोखुगा किरचित्ता आप जैल। साधारणतः यदि इंद्रियों को उनकी रुचि के अनुसार
विषय देते चले तो मन को संतोष हुआ है ऐसा लगेगा। परितो सवचोराचा सांगा तू, जैसा नावची एक होये स्वस्थू, तव ते या नगराचा प्रांतु सांडी जैना। परंतु वह संतोष किस प्रकार का होता है? तो जैसे किसी संभावित चोर की संगत यात्री के लिए जब तक लोग बस्ती का विभाग पार नहीं किया जाता तब तक, अर्थात थोड़े समय के लिए ही मन की शांति देने वाली होती है, उसके आगे यात्री का चोर द्वारा लुटे जाना पक्का है। बापा विखाचिया मधुरता, झने आवडी उपजे चित्ता, तो परिणामो न विचारिता प्राण हरे। अरे बाबा, यदि प्राण हर लेने वाले उस परिणाम का विचार न किया जाए तो चाहे भूल से ही क्यों न हो, विष की मधुरता चखने की इच्छा मन को हो सकती है। देखे इंद्रिया अभिलाष असे, तो लावील सुख दुरासे, जैसा जड़ी मीनू आविसे भूलविजे। जैसे पानी में लटकाए रखा हुआ आमिष मछली को भ्रम में डाल देता है, उसी प्रकार इंद्रियों में होने वाली विषय वासना वह जीव को सुख की झूठ मूठ की आशा दिखलाकर भुला देती है। परी ते माझी गळू आहे, जो प्राणा ते घेऊन जाये, तो जैसा ते ठाऊवा नोहे झाकिलेपणे। परंतु उस मांस के भीतर जानलेवा कांटा छिपा हुआ है, उसका मछली को पता नहीं रहता। तैसे अभिलाषे येणे की जैल, जरी विषयांची आस धरी जैल, तरी वर पडे या होई जैल क्रोधानला। ठीक उसी प्रकार की दशा मनुष्य की इस विषय की लालसा के द्वारा की जाएगी। यदि विषयों की आशा की जाएगी तो मानो उसने क्रोध रूपी अग्नि को पास में ही रख लिया हो। कवळूनिया पारधी, जैसा घाताची संधी, आणि मृगाते बुद्धि साधावेया। जिस प्रकार व्याध हरिण की शिकार करते समय होशियारी से उस शिकार को चारों ओर से घेर कर ऐसे उचित स्थान पर ले जाता है जहाँ उसका आखेट सफल हो सकता है। एतही तैसीच परी आहे, म्हणून तुझा हा संगुनिका नोहे, पार्था दोन्ही काम क्रोध हे घातक जाणे। हे अर्जुन, ठीक उसी प्रकार की बात इन विषयों के संबंध में भी है। इसलिए तुम्हारे लिए विषयों का यह संग अच्छा नहीं है। इस समय काम और क्रोध ये दोनों ही घात करने वाले शिकारी हैं, ऐसा समझो। म्हणून हा आश्रो न करावा, मनी ही आठवो न धरावा, एको निज वृत्तीचा ओलावा नाशो नेदी। इसलिए तुम विषयों का आश्रय ग्रहण न करो, अपने मन में भी उनकी स्मृति मत रखो। एक स्वधर्म का प्रेम रस मात्र नष्ट मत होने दो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेय, परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। अगा धर्मो हा आपुला, जरी का कठिण जाला, तरी अनुष्ठिता भला हाच देखे। अरे ठीक से ध्यान में लो कि अपना स्वधर्म कितना ही कठिन क्यों न जान पड़े, फिर भी उसका आचरण किया जाए तो यही अच्छा कल्याणकारी है। येरु आचारु जो परावा, तो देखता किर बरवा, परी आचरतेनी आचरावा आपुलाची। अन्य जो दूसरे व्यक्ति का आचार कर्तव्य देखने में चाहे कितना ही सचमुच ही अच्छा हो सकता है, परंतु आचरण करने वाले व्यक्ति को केवल अपना ही आचार कर्तव्य अपनाना चाहिए। सांगे शूद्र गृही आघवी, पक्वाने आहती बरवी, तिये द्विजे केवी सेवावी दुबळा जरी। कहो तो किसी शूद्र के घर सभी बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए हो और यदि ब्राह्मण बुभुक्षित हो तो भी उस ब्राह्मण को वे पकवान कैसे खाने चाहिए? हे अनुचित कैसे निकिजे, अग्राह्य केवी इच्छिजे, अथवा इच्छिले ही पाविजे विचारी पा। ऐसा यह अनुचित कार्य किस लिए किया जाए? जो स्वीकार करने के योग्य नहीं है
उसकी इच्छा कैसी की जाए, अथवा यदि इच्छित वस्तु मिल जाए तो भी क्या उस ग्रहण न करने योग्य वस्तु को ग्रहण करना चाहिए? उचित योग्य अयोग्य का विचार करो। मन गया तो जाने दो, तन मत जाने दो। तरी लोकांची धवलारे देखवनी अति मनोहरे असती आपुली तणारे मोडावी केवी। यदि दूसरे लोगों के चित्ताकर्षक चुनागच्ची वाले शुभ्र सफ़ेद भवन देखकर अपनी तृण से बनी झोपड़ियाँ जिसमें हम रहते हैं उन्हें क्यों गिरा दिया जाए? हे असो वनिता आपुली कुरूप जरी का जाली तरी भोगिता तेची भली जिया परी। यह बात रहने दो। यदि अपनी पत्नी कुरूपा ही क्यों न हो तो भी गृहस्थी चलाने के लिए जिस प्रकार वही योग्य कल्याणकारिणी होती है, तेवी आवडे तैसा साकडू आचरता जरी दुवाडू तरी स्वधर्मोची सुरवाडू परत्रिका। उसी प्रकार धर्म चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, आचरण करने के लिए कष्टदायक ही क्यों न हो, तो भी दूसरे के अच्छे दिखाई देने वाले धर्म की अपेक्षा वह स्वधर्म ही सुखदायक होता है। हागा साखर आणि दूध हे गौल्यकीर होये प्रसिद्ध परिकृमी दोषी विरुद्ध घेपे केवी। हाँ रे, चीनी और दूध का मिश्रण मधुरता के लिए प्रसिद्ध है, यह बात सच है, परंतु कृमि रोग से ग्रसित व्यक्ति के लिए विपरीत परिणामकारी होने से इसका सेवन उससे कैसे किया जाए? ऐसे नहीं जरी से विजयल तरी ते अलुकीची उरेल जे ते परिणामी पथ्य नव्हेल धनुर्धरा। इस पर भी यदि कृमि रोगी से उसका सेवन किया जाएगा तो उस बच्चे का रोना थोड़े समय तक बंद हो जाएगा, परंतु वह केवल आग्रह ही शेष रहेगा, क्योंकि हे अर्जुन, परिणाम में वह हितकर नहीं होगा। म्हणोनी आणिका जे विहित आणिक आपण पेया अनुचित ते नाचरावे जरी स्वहित विचारिजे। इसलिए दूसरों के लिए जो योग्य विहित कर्म है और अपने लिए वही कर्म जो अहितकर है, तब अपने हित का विचार करके दूसरों के कर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। दूसरों का धर्म हमारे लिए अनर्थकारी, दोषावह, दुख हेतुक पतन कारण है। इसके अलावा इसमें अधिकार न होते हुए कर्म त्याग करने में होने वाला भय भी है। या स्वधर्मा ते अनुष्ठिता जरी वेचू होईल जीविता तो ही निकावरी उभयता दिसतसे। ऐसे स्वहित कर स्वधर्म का आचरण करते करते यदि प्राण भी चले जाए तो भी वह इष्ट ही है, क्योंकि वह मनुष्य इहलोक और परलोक ऐसे उभय लोकों में श्रेष्ठ ही सिद्ध होगा। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? ऐसे समस्त सुर शिरोमणी बोलिले जेथ श्री शारंग पाणी तेथ अर्जुनो म्हणे विनवणी असे देवा। यही सब बातें समस्त देवों के मुकुटमणि सारंग धनुष जिनके हाथ में है ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने कही। तब अर्जुन कहता है, हे देव, मेरी और एक विनती है। हे जे जे तुम्ही सांगितले ते मियानिके परिसिले परि आणिक पुसैन आपुले अपेक्षित। आपने अब तक जो जो बातें कही वे सब मैंने अच्छी तरह से सुनी, फिर भी मेरे मन में कुछ अपेक्षित प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तरी देवा हे ऐसे कैसे जे ज्ञानिया ही स्थितिभ्रंशे मार्गु सांडूनी अनारिसे चालत देखो। तब हे देव, यह ऐसा किस कारण से होता है कि ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि की आत्माभिमुखता नष्ट होती है, फिर उन्हें हम शास्त्रोक्त मार्ग छोड़कर इधर उधर भटकते हुए देखते हैं। आणि सर्वज्ञ जे ही होती हे उपादेय जाणती ते ही परधर्मी व्यभिचरती कवणे गुणे। और जो लोग सर्वज्ञ भी हो चुके हो, ग्राह्य अग्राह्य का
सम्यक ज्ञान रखते हो वे लोग भी किस कारण से स्वधर्म से एकनिष्ठ न रहकर परधर्म का आचरण करते हैं